गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 आरबीएससी हिंदी मीडियम का ये हमारा लेक्चर 6 है, चैप्टर 2 का। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा चल रहा है परमाणु की संरचना, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और किसी भी परमाणु में यदि हमें कक्षक को भरना है तो हम किस तरीके से भरेंगे। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं क्या होती है। क्वांटम संख्याएं जो है, क्वांटम संख्या जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी प्रकृति का मतलब यदि आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, और यदि उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में उसकी प्रकृति, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी प्रकृति, इन सब चीजों को यदि हमें जानना है तो हमें क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। प्रमुख क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। ठीक है, ये किस चीज को बताती है? ये कोश की त्रिज्या और ऊर्जा को बताती है। r माने त्रिज्या, यानी ये आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो त्रिज्या क्या हो गई? यहाँ, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो नाभिक से उसकी दूरी यानी त्रिज्या, उसकी कितनी ऊर्जा है, इसको बताती है ये मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या हो सकती है? अब आपको पता है मुख्य क्वांटम संख्या को n से बताते हैं, तो यदि n का मान 1 है तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको बता रही है? तो कोश का नाम क्या होगा? k होगा। ठीक है, यदि n का मान 2 है तो l होगा, 3 है तो m होगा, 4 है तो n होगा, 5 है तो o होगा। तो k l m n o, ये क्या है? कोश है। और किसी भी कोश में हम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं वो किससे बताते हैं? 2n² से बताते हैं। ठीक है, 2n² का मतलब, मान लो मुझे निकालना है कि भाई मैंने आपको कहा कि n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब n बराबर 2 का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, n बराबर 2 का मतलब कोश क्या होगा? l होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? 2n²। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। n की वैल्यू रख दो 2। पहले वाले में n की वैल्यू 1 रखी तो कितने हो गए? 2। तीसरे वाले में कितनी रखी? 3। 3 3 9 दूनी 18। चौथे वाले में 4 4 16 दूनी 32। 5 वाले में 5 25 दूनी 50। इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर? तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें यदि निकालना है तो हम कोश में यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2n² से निकालेंगे। कोश के बारे में कुछ भी मालूम करना है तो मुख्य क्वांटम संख्या से मालूम करेंगे, जिसको n से दर्शाते हैं। तो n का वैल्यू पता होने पर, n का मान पता होने पर हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है दिगांशीय क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल l से दर्शाते हैं। ये किसके बारे में बता रही है? ये तो कोश के बारे में बता रहा था, ये उपकोश के बारे में बता रही है। उपकोश का मतलब कक्षक, ऐसे कह सकते हो आप, कक्षक। उपकोश का दूसरा नाम क्या है? कक्षक। और कोश का दूसरा नाम क्या है? कक्ष। ठीक है, तो उपकोश की किस चीज के बारे में बताती है? आकृति के बारे में बताती है। उपकोश बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकोश या कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। अब इसका मान कितना हो सकता है? 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। स्मॉल l की वैल्यू जो है दिगांशीय क्वांटम संख्या का मान कितना हो सकता है? 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। और कुल मान कितने होंगे? 2l+1 होंगे। ठीक है, 2l+1 होंगे। कैसे? देखिए, यदि n की वैल्यू 1 रखी है आपने, ठीक, तो n की वैल्यू 1 है तो शायद कोश कौन सा होगा? यदि n का मान 1 है तो कोश होगा k, यदि 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n। ठीक है, यदि n का मान 1 है तो l का मान कितना होगा? l का
चले जाओ, 0 1 2 3 इस तरीके से काउंट करते चले जाओ। यहाँ पर 4 है तो क्या हो सकती है 0 1 2 3, ठीक है। जितने n होंगे उतने ही l होंगे। यदि n 1 है तो l भी 1 है, n 2 है तो l भी 2 है, n 3 है तो l भी 3 है, l 4 है तो l भी 4 है, ठीक है। अब किसी भी उपकोष में कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे निकालते हैं 2 2l + 1 से निकालते हैं, ठीक है। कोष में 2n² से निकालते हैं, उपकोष में 2 2l + 1 से निकालते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, यदि l का मान 0 है तो उपकोष क्या होगा s होगा, यदि l का मान 1 है तो उपकोष p होगा, यदि l का मान 2 है तो उपकोष d होगा, यदि l का मान 3 है तो उपकोष कैसा होगा f होगा। क्लियर, समझ में आ गया कि कितने कितने होंगे उपकोष s p d f। ये आपके कौन सा उपकोष होगा ये किस बात पर निर्भर करेगा, l पर निर्भर करेगा कि l का मान क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2 2l + 1, ठीक है। l की वैल्यू मान लो 1 है तो 2 दूनी 4 और 1 5 दूनी 10, देखो l की वैल्यू भी 2 है, l की वैल्यू भी 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब जो दिगांशीय क्वांटम संख्याएं हैं, जो आकृति है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, देखो जो आपके उपकोष कक्षक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ऐसे तो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है s उपकोष। s उपकोष कितने होते हैं, 1 होता है और इसकी आकृति कैसी होती है गोलाकार, ठीक है, इस तरीके का गोलाकार होता है। p कैसे होते हैं डंबल आकार, डंबल के आकार के होते हैं और कितने होते हैं 3 अक्ष के अनुरूप, px py और pz, ठीक है। d कितने होते हैं 5 होते हैं, डबल डंबलाकार होते हैं। कौन कौन से, एक dxy, एक yz, एक xz, देखो डंबल 2 डंबल है। अब xy क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो p बनाएगा, p में देखो ये क्या है, इसको हम कहते हैं लोब, इसको हम क्या कहते हैं लोब या पालियां, यानी p में पालियां होती है, s तो गोल होता है और d में 2 पालियां होती हैं। तो यदि पाली जो है वो अक्ष के बीच में होती है तो dx dy और dz इनमें क्या होती है पालियां अक्ष के बीच में होती हैं, अक्ष के बीच में होती है, ठीक है। और dz² और dx² - y² में क्या है पालियां अक्ष पर होती है, क्या होती है अक्ष पर होती है, यानी यदि पाली है जो अक्ष पर है तब तो dz² x² - y² होगा, और यदि अक्ष के बीच में है तो कौन से होंगे xy yz xz, 5 होगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसके बारे में बता दिया दिगांशीय क्वांटम संख्या। अब आ जाइए चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये किस चीज को बताती है, कक्षक के अभिविन्यास को बताती है। ये जो उपकोष है, जो कक्षक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यास कैसा होगा इसको बताती है ये, ठीक है। तो स्मॉल m का मान क्या हो सकता है, -l से 0 सहित +l तक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, -l से 0 सहित +l तक होता है। तो अब आपको यदि m का मान निकालना है तो आपको l की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी निकाल सकते हो। यदि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ये भी 0 ये भी 0 तो 0 ही होगी। यदि l की वैल्यू 1 है तो -1 0 +1 हो जाएगी, यदि 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो स्मॉल m है ठीक है, तो स्मॉल m जो है उसको हम किससे निकालते हैं, उसको हम कैसे पता पड़ेगा कि कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर m का मान -l से 0 से +l तक होता है, लेकिन कुल मान कितने होंगे, जो कुल मान है वो होंगे 2l + 1, ठीक है। कैसे, देखो l की वैल्यू 0 रखी तो कितना हो गया, m 1 ही हो गया। तो l की वैल्यू 1 रखी तो 3 हो गए, 1 2 3। यदि l की वैल्यू 2 रखी तो कितने हो गए, 5 हो गए। समझ में आ रहा है। तो m के कुल मान कितने हो सकते हैं, 2l + 1 हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन से होंगे, -l से 0 से +l तक होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, स्पिन को बताती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्या होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से घूम सकता है अपने अक्ष पर, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के हिसाब से और वामावर्त का मतलब घड़ी के उल्टे हिसाब से, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त यदि वो घूम रहा है तो उसे हम ऐसे दिखाएंगे, ऊपर की साइड तीर का निशान बनाएंगे, वामावर्त में नीचे की साइड, ऊपर है तो प्लस हाफ, नीचे है तो माइनस हाफ, ठीक है, समझ में आ गया। क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति को बताने के काम में आती हैं। 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है, ओके। नाउ कम टू दी परमाणु में नेक्स्ट टॉपिक है कि परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, कि किसी भी परमाणु में कक्षकों को हम कैसे भरते हैं। तो जो हम परमाणु को कक्षकों में भरते हैं तो उसके लिए हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। इसमें से पहला नियम है आवभाव का नियम, ठीक है। आवभाव का नियम क्या कहता है? देखिए, आवभाव का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्नतम ऊर्जा कक्षकों में भरते हैं। कक्षक आपको पता है एसपीडीएफ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस में जाते हैं? निम्नतम ऊर्जा कक्षक में भरते हैं, ठीक है। अब निम्नतम ऊर्जा कक्षकों में भरता है तो अब हमें आवभाव का मतलब होता है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण होना, ठीक है। तो निम्नतम ऊर्जा कक्षकों में भरते तो इलेक्ट्रॉन के भरने का कम क्या होगा, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम बनाना। जैसे देखो, जो आपके जो कक्षक है वो कितने हो सकते हैं? यदि n की वैल्यू 1 है तो एक ही कक्षक होगा, 2 है तो 2s 2p होगा, 3 है तो 3s 3p 3d होगा, 4s 4p 4d 4f होगा, 5s 5p 5d 5f होगा, 6s 6p 6d 6f होगा और 7s और 7p होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो चित्र बनाया आपको ये भरना है। अब इसमें आप देखो, मैंने यहाँ पर ऊर्जा का क्रम किस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s के बाद देखो डायग्राम कैसे हो रहा है, यहाँ से तीर का निशान है, यहाँ से ये तीर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो पहले 1s में जाएंगे, 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में, इस तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो आवभाव के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, अभी हम जब और आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? n+l का नियम। अब n+l का नियम क्या कहता है? n+l का नियम कहता है कि इसमें पहला पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम है। किसमें जाएगा? जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम है। जैसे 2 कक्षक दे रखे हैं आपको, 3d और 4s, ठीक है। 3d और 4s, आपसे उसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के भरने किस में पहले भरेगा, तो आपको पता है, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे? 3d और 4s में आप n+l का नियम लगाओगे। देखो n क्या होता है? जो आगे लिखा हुआ होता है उसको n कहते हैं। तो n हो गया 3 और l क्या है? d। d के लिए l का मान कितना बताया था? d के लिए l का मान होता है 2, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 4s के लिए कितना होगा? 4 + 0 = 4। क्लियर? तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इसमें जाएगा, 4s में जाएगा, क्योंकि n+l का मान न्यूनतम किसके लिए है? इसके लिए। ये क्या है? 4s, क्योंकि s की वैल्यू देखो आगे किसी भी कक्षक में जो आगे नंबर लिखा हुआ है वो तो n है और पीछे SPDF लिखे होंगे। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, आपको याद ही रखना है, f के लिए 3 होती है। तो इससे निकाल लोगे आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में जाएगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है? 4s में जा रहा है, बाद में जा रहा है 3d में। क्लियर? लेकिन यदि मान लो 2 कोश के लिए n+l के मान समान है, दो दिया हुआ है इसने, एक 4d उपकोष दे रखा है, एक 5p उपकोष दे रखा है,
अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी। 4d के लिए देखो, 4d के लिए मैं निकाल रही हूँ। 4 क्या है n, d कितना है 2, टोटल वैल्यू कितनी हो गई n प्लस एल की 6। 5p के लिए देखो 5 प्लस 1, यानी दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो गई, समान हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम है, n की वैल्यू कम है, यानी इलेक्ट्रॉन n क्या है 4, ये 4 है, ये 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 4d में जाएगा। क्लियर, 4d में जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम है पॉली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी है, N, L, M, S। अभी बताइए, चार क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों की वैल्यू समान नहीं होगी सबके लिए। ठीक है, 3 वैल्यू समान हो सकती है पर 4 समान नहीं होगी, ये नियम है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसका मतलब एक कक्षक में यदि मान लो कोई दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 लिखा हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 4 है, s की वैल्यू क्या है 0 है, m की वैल्यू क्या है, सॉरी l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी। यहां से देखो m की वैल्यू 0 होगी। अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे घूमेगा, एक ऐसे घूमेगा, एक के लिए प्लस हाफ होगी, एक के लिए माइनस हाफ होगी, तो 3 वैल्यू ये समान हुई ना, N, L, M, S तो अलग अलग हो गई ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एक कक्षक यदि इस तरीके से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन देखो कभी भी ऐसे नहीं आ सकते। पॉलीगन में भी कह रहे हैं कि कभी भी ऐसे नहीं आएंगे, कभी भी ऐसे नहीं आएंगे, ये भी गलत है। कैसे आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, कहीं यदि आपको डाउट आता है तो पूछिए। थैंक यू।